हाय एवरीवन। आज हम एसएससी सीएचएसएल के वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो कि आज सबसे पहले हम पॉलिटी का सेक्शन देखेंगे। आज हम पॉलिटी को समझेंगे कि पॉलिटी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, गवर्नमेंट क्या है, ये चीज़ें आज हम जानेंगे। ये पहला लेक्चर है पॉलिटी का। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी क्या है, और ख़ासकर हमें पॉलिटी में ये पढ़ना है कि इंडियन पॉलिटी क्या है। मतलब हमें इस एसएससी सीएचएसएल के जो पॉलिटी है उसमें हमें इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है। जो पॉलिटी क्या है, यह एक ऐसा सिस्टम जो कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स पे जो चलाया जाए उसी को पॉलिटी कहते हैं। मतलब जिस पे राजनीतिक रूल्स हों, प्रिंसिपल्स हों, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सिस्टम चल रहा है तो उसे वह पॉलिटी होती है, उसी को पॉलिटी कहते हैं उस सिस्टम। द सिस्टम विच रन्स अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स नोन एज पॉलिटी। जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और रूल्स पे चलता है उसे ही पॉलिटी कहते हैं सिस्टम को। आपको पता है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए, क्या रूल हैं, क्या राइट हैं। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, टू कॉन्स्टिट्यूट। ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट से, लैटिन वर्ड से। और मतलब लैटिन वर्ड की टू कॉन्स्टिट्यूट। आगे देखते हैं, यह है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट जो लोगों के ऊपर शासन करती है, या तो वह हो सकती है डेमोक्रेसी, हो सकती है मोनार्ची, हो सकती है ओलिगार्की, हो सकती है। ये सब क्या है? ये गवर्नमेंट का फॉर्म है। गवर्नमेंट के 3 फॉर्म माने गए हैं, मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी। जो मोनार्की होते हैं, आपको पता है राजतंत्र होता है। इसी में डिक्टेटरशिप भी मोनार्की के तहत ही आता है। इसमें क्या होता है, एक राजा होता है जो कि उसकी बात सबसे ऊपर होती है, अगर वो जो कह दे वही होता है मोनार्की के अंदर। और ओलिगार्की का अंदर होता है कि उसकी फैमिली के ही लोग हों, मतलब राजा भी फैमिली का हो, मंत्री भी फैमिली के हो, मतलब जो सारा विभाग देख रहा हो सारे फैमिली के ही मेंबर हों। और थर्ड है डेमोक्रेसी, जो कि आप जानते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, और जो बैठता है वह लोगों के लिए ही बैठता है। मतलब वो उसके हाथ में सब कुछ नहीं होता है, कुछ अलग अलग चीज़ें, अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग प्राइम मिनिस्टर है उसके पास एकदम। मोनार्की में जैसे राजा के पास एकदम पावर होती है कि जो कह दे वही होता है, वही ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में होता है कि जो टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, पीपल के लिए, पीपल के द्वारा और पीपल के लिए काम करेंगे। या लिंकन का कहना था कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी भी होती है 2 प्रकार की, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट का फॉर्म है इस समय वो स्विट्जरलैंड में देखा गया है, जहाँ राइट टू रिकॉल का मतलब है स्विट्जरलैंड में आपने किसी को चुन दिया, अगर वो आपको लग रहा है कि अब वह सही से काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे एमपी चुनते हैं, एमपी आपने चुन लिया, तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है, आपने विधायक को चुन लिया, आपको लग रहा है कि अब वो काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे वोट देकर वापस भी बुला सकते हैं। तो यह स्विट्जरलैंड में है, यह डायरेक्ट फॉर्म है। लेकिन अब हम हर जगह लगभग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रहती है। इंडिया में सबसे पहले डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी थी वह लिक्सावी रिपब्लिक में 1600 BC में पाया गया था। ये पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। यहाँ पे क्या होता था कि जितने लोग थे सब लोग अपना जाके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, रूल्स फॉर्मेशन, सब में ये अपना भागीदारी देते थे। मतलब हर एक पीपल जाके वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, मतलब जो रूल्स बन रहे हैं, उसमें उनकी भागीदारी होती है। हमारे यहाँ होता है कि हम जैसे किसी को चुन दिए तो वो जो कर रहे हैं, जो रूल बना रहे हैं, तो वह वही मान्य होगा। यहाँ हर आदमी से नहीं पूछा जाएगा कि मतलब ये सही है या गलत है। वो जैसे हमने एक विधायक चुन लिया तो वह एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट वहाँ पे करता है जाके। लेकिन उस समय जो लिक्सावी रिपब्लिक था, वहाँ पे ऐसा डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जहाँ पे कुछ भी होता था तो एक एक लोगों से पूछा जाता था। और ये डेमोक्रेसी वर्ड इन्होंने अरस्तू ने दिया था।
देखते हैं गवर्नमेंट के कितने पार्ट हैं। गवर्नमेंट भी, जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट है वो सिर्फ सिंगल नहीं है, मैंने आपको बताया। तो इसमें इसके भी 3 पार्ट हैं, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ। एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और जुडिशरी का रिव्यू। लेजिस्लेचर मतलब मेकिंग ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पे लॉ को बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वह उस लॉ को वह इम्प्लीमेंट कराए, जहाँ पे मतलब उसको, जैसे कोई लॉ बन गया तो इस एरिया में उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाए, मतलब लागू कराना काम होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। और जुडिशरी क्या करती है कि वो उसका रिव्यू करती है कि मतलब ये जो लागू हुआ है अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं गड़बड़ी है तो उसे सही करवाएगी, ये सब जुडिशरी का काम होता है। अब लेजिस्लेचर के अंदर भी 2 आता है, एक मेकिंग ऑफ लॉ, एक होता है सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट पे। जो सेंटर पे होता है वो पार्लियामेंट में होता है, जिसे हम एमपी चुनते हैं वहाँ पे, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर कहलाता है। जैसे कि जो यह राज्य में होता है लेजिस्लेचर, यहाँ पे सिर्फ राज्य के लिए बनाया जाता है, और जो सेंटर में बनता है वह सेंटर पे भी लागू होगा, मतलब पूरे देश में भी लागू होगा। कुछ जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी हर स्टेट में इसे लागू किया जाएगा। यह पार्लियामेंट हमने सुना है, वो पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, एक हाउस ऑफ पीपल जो जिसे हम लोकसभा कहते हैं, एक अपर हाउस काउंसिलिंग ऑफ स्टेट राज्यसभा कहते हैं, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। आपको पता है कि जो लोकसभा में होता है वहीं कानून बनता है, और राज्यसभा उसे देखता है कि सही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो लोकसभा के पास भेजेगा, फिर वो लोकसभा उसे सही करके फिर राज्यसभा को देगी, और राज्यसभा प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट उस पर फाइनल मुहर लगाएगा कि मतलब यह इसे लागू होना चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेचर में 2 होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जिसमें कि हम एमएलए चुन के भेजते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसलिंग एमएलसी विधान परिषद होता है। इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद एमएलसी। और एग्जीक्यूटिव के भी 2 पार्ट होते हैं, एक सेंटर एक स्टेट। सेंटर में जो होता है वो हेड ऑफ द जो होता है वह प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वह प्रेसिडेंट, और स्टेट में गवर्नमेंट नॉमिनल। ये जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड मीन्स मतलब ये हेड है लेकिन इनके पास पूरी पावर नहीं होती है, जितनी पावर मतलब सारा पावर इनके पास नहीं होता है। ये इनके पास भी आगे चल के 3 भागों में बढ़ जाता है, एक डिप्टी मिनिस्टर, एक स्टेट मिनिस्टर और तीसरा कैबिनेट मिनिस्टर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।